मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रभाव का। हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज भी हमारा फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर ही रहेगा। रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है यहां अखाड़ा में। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना अब समंदर में बड़ी तैयारी कर रही है। रूस की सेना ने अपने ताकतवर जंगी जहाज को समंदर में उतार दिया है। एडमिरल गोर्शकोव और जिरकॉन मिसाइल के कॉम्बिनेशन की तैनाती महायुद्ध में एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। और एडमिरल गोर्शकोव उस जगह फिलहाल युद्धाभ्यास कर रहा है जहां नेटो देशों को भी परेशानी हो रही है। समंदर को चीरता, तूफान से बातें करता और जेलेंस्की के माथे की शिकन बढ़ाता ये कोई मामूली जहाज नहीं है। यह है पुतिन का एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इधर इस वीडियो को शेयर किया तो उधर जेलेंस्की के सर्द मौसम में पसीने छूट गए। दावा किया जा रहा है रूस ने नौसेना की ड्रिल में इस जंगी जहाज को उतारा जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। वही जिरकॉन जो बादलों को चीरकर 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के किले पर अटैक करती है। एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट रूस के जंगी बेड़े का अपग्रेड वर्जन है जिसे रूस की नौसेना का स्ट्राइकर माना जा रहा है। दावा है कि जिरकॉन को एडमिरल गोर्शकोव में लोड कर पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश रहेगी। एडमिरल गोर्शकोव मल्टी रोल जंगी जहाज है। यह एस्कॉर्ट मिशन और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर है। एडमिरल गोर्शकोव 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये समंदर में लगातार 30 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव 3D एयर सर्च रेडार और आधुनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा ये 130 mm और 30 mm की मशीन गन और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस है। तबाही मचाने वाले घातक हथियारों की लिस्ट में जिरकॉन हमेशा टॉप पर दिखती है, जो समंदर और जमीन कहीं से भी संहार मचा सकती है। ऐसे में जिरकॉन के साथ एडमिरल गोर्शकोव की ये तस्वीर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सभी नेटो देश को सकते में डाल रही है। जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज और जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। जिरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। जिरकॉन 200 किलो टन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जिरकॉन में स्क्रैमजेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत जिरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन दावा करते हैं कि इस कॉम्बो का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। समंदर में पुतिन की ये ड्रिल उसके दुश्मनों की नींद उड़ाए हुए है। अब वहीं रूस परमाणु ड्रिल के जरिए अमेरिका को डरा रहा है। यही वजह है कि उसने परमाणु मिसाइल से लैस जंगी जहाज को समुद्र में उतार दिया है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर परमाणु धमाका हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर आप परमाणु खेप को देखें, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है, तो ये उनका काउंट है। अमेरिका के पास 5,428, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 ऐसे परमाणु हथियार हैं। और अगर आप देखें इस काउंट को तो रूस सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की खेप को लेकर बैठा हुआ है। और ऐसे में सभी नेटो देश जो कि उस तरफ हैं, उस पाले में हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी नेटो देश हैं,
उनके माथे की शिकन तो बढ़ेगी ही। फ्रांस के पास 290, जैसे मैंने बताया, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। तो रूस सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की खेप लेकर बैठा है और अब उसने एडमिरल गोर्शकोव को भी मैदान में उतार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से मिलने वाले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में तैनाती की तैयारी हो चुकी है। पेंटागन ने दावा किया है कि जल्द ही रूस के खिलाफ पेट्रियट मैदान में दिखेगा। यूक्रेन के सैनिक पेट्रियट की ताकत का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है कि अब तक यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ ना सिर्फ टिका हुआ है बल्कि रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है अमेरिका से मिलने वाले हथियार। अब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी मुहैया करा रहा है। पुतिन उधर समंदर में अब तैयारियों में लगे हैं। तो जेलेंस्की को लग रहा है कि अमेरिका से उन्हें जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मिला है वो महायुद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। ऐसे में यहां यह समझना जरूरी है कि क्या वाकई पेट्रियट में इतनी ताकत है कि पुतिन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इसकी पूरी रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। पिछले 11 महीने में ज़ेलेंस्की को जिस हथियार की जरूरत पड़ी, नेटो ने अपने हिस्से का हर वो हथियार दिया। बम, बारूद से लेकर मिसाइल तक की कमी को पूरा किया। रूस के घातक हमलों के सामने ज़ेलेंस्की के जाबाजों का जोश कम न पड़े, इसकी खातिर बारूदी खाने को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अपने बारूद से भरते रहे। दावा है कि अब अमेरिका से पेट्रियट सिस्टम भी जल्द यूक्रेन के मैदान में सेट होगा, जिसकी ट्रेनिंग भी शुरू होने जा रही है। अमेरिकी सेना यूक्रेन के 90 से 100 सैनिकों को पेट्रियट के लिए तैयार करेंगे। कई महीनों तक ट्रेनिंग चलने की उम्मीद है। जंग की शुरुआत से नेटो देश अपने नए नए हथियार यूक्रेन भेज रहे हैं। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी भेज रहे हैं और अब पेट्रियट भी जल्द यूक्रेन पहुंच रहा है। I can confirm that training for Ukrainian forces on the Patriot air defense system will begin as soon as next week at Fort Sill, Oklahoma. The training will prepare approximately 90 to 100 Ukrainian soldiers to operate, maintain, and sustain the defensive system over a training course expected to last several months. And once fielded, the Patriot will continue to contribute to Ukraine's air defense capabilities and provide another capability to the Ukrainian people to defend themselves. यूक्रेन के लिए पेट्रियट किसी कवच से कम नहीं है। पेट्रियट जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश बढ़ाएगा, यूक्रेन को हवाई हमलों से बचाएगा और शहरों को तबाह करने के लिए आसमान में उड़ रही मौत को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगा। क्योंकि पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। पेट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्च होते हैं। पेट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि वो नेटो देशों की मदद से रूस को मैदान में पछाड़ देंगे। पेट्रियट को लेकर यूक्रेन पहले ही कई दावे कर चुका है। पेट्रियट की ताकत से पुतिन भी वाकिफ है और यूक्रेन में पेट्रियट के आने से परेशान भी। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बहुमत की लड़ाई एक बार बखमत की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। युद्ध के मोर्चे से आई तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि
कि यूक्रेन इस इलाके में हवाई हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने कई हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। रूस का काउंटर अटैक जरूर होगा। वहीं खार्किव को बचाने वाले ज़ेलेंस्की का जोश हाई है, लेकिन बखमूत की लड़ाई में उनकी टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि बखमूत को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक सैनिक 80 मिलीमीटर का एक रॉकेट लेकर आता है और उसे हेलीकॉप्टर के गन पॉड में लोड कर दिया जाता है। ये ज़ेलेंस्की की फौज का हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। हेलीकॉप्टर की विंडशील्ड से बर्फ हटाई जा रही है ताकि हमले के वक्त टारगेट साफ साफ नजर आए। ये है यूक्रेन की फौज का Mi-17 हेलीकॉप्टर और उसके साथ में है दूसरा Mi-8 हेलीकॉप्टर। ये ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा नहीं बचे, लेकिन जो हैं वो अब रूस के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार है। बाकी हेलीकॉप्टर्स के इंजन को जांचा जा रहा है, हमले से पहले कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। इस वक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर को इसीलिए चेक किया जा रहा है। यूक्रेन के पास युद्ध से पहले 15 Mi-8 हेलीकॉप्टर थे। कई रूस के हमले में मारे भी गए। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर सप्लाई की। Mi-17 रूस में बना हेलीकॉप्टर है। ऐसे में ये यूक्रेन कैसे पहुंचा, इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले देखिए कि इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कैसे और कहां कर रहे हैं और उसका नुकसान पुतिन को कैसे उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए बखमुत का मोर्चा। बखमुत वो फ्रंट है जो डॉनबास के दो बड़े सेंटर लुहांस्क और डोनेस्क के पास है। बखमुत लुहांस्क से 100 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डोनेस्क इसके दक्षिण में 75 किलोमीटर की दूरी पर है। Сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – ситуації на Донеччині і Луганщині. Саме в тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Солидар, Креміна і Сватово, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. डॉनबास के इस इलाके में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। डोनेस्क के आसपास जब से यूक्रेन ने दबाव बढ़ाया है, रूस की फौज की चूलें हिल गई हैं। प्रेशर इतना ज्यादा है कि रूस ने अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल तेज कर दिया है और अब रूस की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям вооруженных сил Украины по всему участку линии боевого соприкосновения. अब ज़ेलेंस्की बखमुत की लड़ाई में मी अटैक हेलीकॉप्टर उतार देना चाहते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस हेलीकॉप्टर की ताकत को जानते हैं। इस हेलीकॉप्टर के फायर पावर पर उनको बहुत भरोसा है। ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला जुला रूप है ये Mi हेलीकॉप्टर, लेकिन इसमें इतना असलहा लोड किया जा सकता है जो दुश्मनों को सरेंडर करने पर मजबूर भी कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी MSTA है, जिसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है। ये लगातार यूक्रेन की पोजीशन पर बमबारी कर रही है। ये 30 किलोमीटर की रेंज तक गोला दागती है और हर मिनट में ये ऐसे 8 गोले दाग सकती है। यूक्रेन को इसकी पोजीशन का पता न लगे, इसलिए फौरन अपना ठिकाना भी बदलती है। पुतिन इसी फायर पावर के साथ यूक्रेन को रोकना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चलती फिरती तोप के लिए बड़ा खतरा यूक्रेन के हेलीकॉप्टर बन गए हैं। ज़ेलेंस्की के इस Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर का वीडियो देखिए।
क्योंकि इसमें भी ज़ेलेंस्की वाला जोश साफ साफ नजर आ रहा है। एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर उड़ने वाला टैंक कहा जाता है और पुतिन की ग्राउंड फोर्स को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार है। जब ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की जमीनी फौज को नजर आता है तब उनके पास छुपने या फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस हेलीकॉप्टर की फायर पावर के बारे में ज़ेलेंस्की भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ऐसी फायर पावर पर उनको बहुत भरोसा है। ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असलहा लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। सोवियत रूस के दौरान बना यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास भी है। सीरिया ने इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। ज़ेलेंस्की अब ऐसी ही फोर्स के साथ उन इलाकों को वापस हासिल करना चाहते हैं जिन पर रूस का कब्जा है। खेरसौन में मिली जीत से उनका जोश अब भी हाई बना हुआ है और अब वो उसी जीत को बख्मुत में दोहराना चाहते हैं। А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені. Вся земля під Солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. ज़ेलेंस्की की हवाई फोर्स को काबू में करने के लिए और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर पर लगाम लगाने के लिए पुतिन ने एयर डिफेंस सिस्टम को चुस्त कर दिया है। डॉनबास के आसपास रूस के जितने अड्डे हैं वहां पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की गन 24 घंटे एक्टिव रखी गई है। ये नीचे उड़ते हुए टारगेट यानी हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को 4 किलोमीटर की रेंज तक तबाह कर सकती है। हालांकि रूस की फोर्स अब यूक्रेन की तोपों को भी टारगेट कर रही है, क्योंकि हाई मार्च के बाद अब सर्द मौसम में यूक्रेन ने M777 तोप से बमबारी तेज कर दी है। В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменска и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США. अब यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। बखमुत में रूस की फौज बहुत खतरनाक हमले कर रही है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस इलाके में हवाई हमले का फैसला भी अब कर लिया है। बखमुत के मोर्चे पर युद्ध कितना घमासान चल रहा है, इसके लिए यूक्रेन के इस ऑपरेशन थिएटर से आया वीडियो देखिए। यहाँ एक सैनिक की जान बचाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। डॉक्टर और दूसरे पैरामेडिक्स हर उपाय करते हैं, लेकिन आखिर में वो मौत के आगे हार ही जाते हैं। Тому що, на жаль, незважаючи на втрати ворога, на героїзм наших бійців, так само є втрати і в нас, і, звичайно, боляче. यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1 लाख से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर उसकी अपनी तस्वीर भी बहुत डराने वाली है। बखमुत में रूस की फौज बहुत खतरनाक हमले कर रही है और यही वजह है कि इस ऑपरेशन थिएटर में एक के बाद एक सैनिक की जान बचाने की कोशिश नाकाम हो रही है। Ми робимо все до кінця, щоб то життя врятувати і щоб по можливості не тільки врятувати життя, а й відправити на лікування, щоб боєць все-таки мав шанс на вижити і одужати. अब डॉनबास से आगे आपको लेकर चलते हैं उत्तरी यूक्रेन की तरफ और दिखाते हैं कि खार्किव और उसके आसपास सुमय में पुतिन ने कितना खतरनाक हमला किया है। खार्किव के पास हुई इस तबाही की तस्वीरें देखिए। पुतिन की आर्टिलरी फोर्स ने यहाँ इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका जलने लगा। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें एक 13 साल की बच्ची भी है। खार्किव को लेकर पुतिन बहुत जज्बाती हैं
और यहाँ युद्ध की शुरुआती दौर में मिले झटके के बाद वो इस जगह पर बार-बार कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं।